Good morning, my friends and dear students. Most welcome in the unique coaching classes on behalf of Anand Kesri. Today we know about the one chapter of 12th class, Journey to the End of the Earth. इस चैप्टर में जो बताया गया है अर्थ की जो जर्नी है एंड तक हुई, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है आपका, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, लिखा है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, व्हाट वाज इट्स मिशन एंड हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड। माने एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था और इसका मिशन क्या था, माने लक्ष्य क्या था, और हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, यह कैसे पूरा हुआ। माने जो उसका मिशन था, मिशन माने लक्ष्य जो था, वो कैसे पूरा हुआ। तो इसका आंसर है कि जो एकेडमिक सोकाल्स्की वाज ए रशियन रिसर्च जो है वेसल। माने एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, एक रशियन माने रूस का रिसर्च वेसल था। माने रिसर्च करने वाला वेसल माने जो है जहाज है। इट वाज हैविंग ऑल एक्टिविटीज, माने यह सब काम करता था, सब एक्टिविटी करता था। और इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स ऑफ अंटार्कटिका सेफ्टी। करें कि इसका लक्ष्य क्या था कि लगभग जो है 52 मेंबर्स को अंटार्कटिका में क्या करना, सेफली जो है पहुंचा देना, माने सुरक्षित पहुंचा देना। द प्रोग्राम बिकेम सक्सेसफुल बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स, माने जो प्रोग्राम हुआ, कह रहा है कि जो प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम में क्या हुआ कि सक्सेसफुल बाई मेकिंग, माने वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और हुआ क्या इसमें कि स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द, कह रहा है कि आप ग्लोबल, जो स्टूडेंट्स थे वो अनजान थे, अवेयर माने अनजान थे किससे, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से। माने सेफली वो जब पहुंच गए तो उन्हें जो है जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा था उनसे वो अनजान थे। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, माने जो प्रोग्राम वहाँ हुआ था उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, वाज सक्सेस, ये सक्सेस रहा क्योंकि इट ऑफर्ड ए लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर, कह रहा है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स एट एन एज। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम कैसे सफल हुआ, क्योंकि इट करा कि इट जो है ऑफर्ड ए लाइफ, माने ये लाइफ को एक ऐसा ऑफर किया जिससे करा है कि हमारा पूरा लाइफ चेंजिंग जो है एक्सपोजर माने बिल्कुल बदल गया। और टू द फ्यूचर जनरेशन माने भविष्य के जनरेशन के लिए, और टू द पॉलिसी मेकर्स एट एन एज, माने किसी एक एज के लिए हम अपने जो है पॉलिसी को बना सकते थे, माने पॉलिसी मतलब अपनी योजना को बना सकते थे। तो यही है इसमें दोस्तों, माने एकेडमिक सोकाल्स्की के बारे में कि एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, इसका लक्ष्य क्या था और कैसे पूरा हुआ। तो ये याद रखिएगा, ये क्या था, एक रशियन जो है रिसर्च वेसल था। और कह रहा है कि इसका मिशन क्या था कि इसको सेफली पहुंचाना, माने कुछ लोगों को जो है बने 52 मेंबर्स को सेफली पहुंचा देना। और कह रहा है ये कैसे पूरा हुआ, तो एक प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम का नाम दिया गया स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इस प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, उन्हें जो है वो अपने जो है मिशन को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्या, व्हाट वाज जो है गोंडवाना, लिखा है व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, और व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। माने कह रहा 500 मिलियन ईयर्स, ये कह रहा कि वार मतलब क्या हुआ था 500 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ था। और हाउ इज अंटार्कटिका हेल्प टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, माने जो कह रहा है कि अंटार्कटिका था वो कैसे मदद किया, कह रहा हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, माने जो है जो पृथ्वी का जो इतिहास था उसको पाने में उसे कैसे मदद मिली। जो इसका आंसर है 650 मिलियन ईयर्स एगो, माने लगभग कह रहा है 650 मिलियन साल पहले। और जाइंट कह रहा है कि एमलगैमेटेड, एमलगैमेटेड का मतलब होता है मिला हुआ, माने एक जाइंट था जो मिला हुआ था साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, माने किससे, साउथर्न माने दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो कॉन्टिनेंट माने महासागर से, कहाँ, गोंडवाना।
और ये कह रहा है कि डिड इंडीड एग्जिस्ट, माने जो आज भी यहाँ उपस्थित है, फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड, माने 500 मिलियन ईयर्स से जो गोंडवाना है वो थ्रिव्ड है। थ्रिव्ड का मतलब होता है कामयाब होना, माने 500 मिलियन ईयर से जो है जो गोंडवाना है वो क्या रहा, कामयाब रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन, कह रहा है कि डायनासोर्स वेयर विप्ड आउट, माने कह रहा है लेकिन कह रहा है इस समय, माने इस समय के दौरान जब डायनासोर्स क्या हुए, वाइप्ड आउट, माने गायब होने लगे, और द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, माने जो मैमल्स हुआ करते थे इस एज के, कह रहा वो भी इसके अंदर आने लगे, और द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, माने जो लैंड मास थे, माने जो हमारी धरती थी वो क्या हुआ, कई भागों में जो है, कई देशों में क्या हुआ, वो सेपरेट माने बंटने लगे। शेपिंग द ग्लोब, और एक कैसा जो है शेप ले लिए, एक ग्लोब का शेप ले लिए, माने जैसे ग्लोब का आकार ले लिए। ओनली अंटार्कटिका ऑन दिस अर्थ प्रेजेंटली इज इन इट्स प्योरेस्ट एंड ओरिजिनल फॉर्म एज इट हेल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स। कह रहे कि जो अंटार्कटिका है इस अर्थ पे वो इज कर रहा है कि प्रेजेंटली इज इन इट्स प्योरेस्ट, माने वो सबसे प्योरेस्ट माना जाता है और सबसे ओरिजिनल फॉर्म में है, और इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, माने यह किस रूप में होता है, आइस, माने जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उस रूप में पाया जाता है। अंटार्कटिका वाज नेवर जो है सस्टेन्ड, माने जो अंटार्कटिका है वो कभी सस्टेन्ड नहीं होता ह्यूमन पॉपुलेशन। सो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड, माने इसलिए अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां आप जाकर समझ सकते हैं किसकी, द अर्थ प्रेजेंट, माने अर्थ की स्थिति को, माने या तो उसके पास्ट की स्थिति, प्रेजेंट की स्थिति, या तो फ्यूचर की स्थिति को आप समझ सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज द यूबिक्विटस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। इसका क्वेश्चन का अर्थ है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, माने अंटार्कटिका क्या था, और हाउ इज द यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, माने यह सर्वव्यापी साइलेंस कैसे हुआ, और इंटरप्टेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के लिए हस्तक्षेप करना, माने कह रहा है कि इस सर्वव्यापी जो है साइलेंस में कैसे जो है लोगों ने इंटरप्ट किया, कैसे हस्तक्षेप किया, देयर सम टाइम्स, माने कुछ समय के लिए। तो इसका आंसर है इट वाज ए ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट, माने एक कह सकते हैं कि ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट, माने जो है ह्यूज माने विशाल, एक्सपेंस का मतलब जो है ये एक्सपेंस होना, और ये करेक्ट डिवाइड ऑफ एनी इंडिकेशंस ऑफ ह्यूमन जो है हैबिटेशन सच एज ट्रीज, माने कह रहा है कि जैसे ये जब डिवाइड हुआ तो ये इंडिकेशन कह रहा है कि इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, माने जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसके इंडिकेशन में ये डिवाइड हुआ, और ऐसे डिवाइड हुआ जैसे ट्रीज, बिलबोर्ड्स या बिल्डिंग्स के रूप में। इस प्रकार वन कुड लॉस ऑल अर्थली जो है सेंस ऑफ पर स्केप्टिव, कह रहा है पर स्केप्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, माने कह रहा है कि इस प्रकार क्या हुआ, कोई भी चीज़ लॉस हो सकता है अर्थली सेंस का, और इसमें बता रहा है कि समय के साथ साथ या उसके दृष्टिकोण से द साइज ऑफ थिंग्स वेरीड फ्रॉम द मिनट टू द कोलाइजल, माने जो उसकी साइज है वो भी हर मिनट जो है बदल सकती है। द डीज सिम्स टू नेवर एंड बिकॉज द सन, माने जो दिन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी नहीं बदलेगा, और बिकॉज द सन नेवर सेट इन समर, क्योंकि जो सन है वो कह रहा है गर्मी में जो है कभी जैसे लगता है अस्त ही नहीं होता, और द ओमनी प्रेजेंट काम वाज इंटरप्टेड, माने जो ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी, माने जो सर्वव्यापी शांति है वो जो है इंटरप्टेड का मतलब मैंने बताया आपको हस्तक्षेप पूर्वक, माने जैसे लगता है कि वो हस्तक्षेप कर रहा है। द प्लेस आल्सो हेल्ड ए फैसिनेशन दैट फोर्स्ड वन टू थिंक
माने इसमें बताया गया कि जो वो स्थान है ये इतना लुभावना है कि ये किसी को भी फोर्स करता रहता है और ये सोचता रहता है इसके बारे में, अबाउट द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, माने अर्थ के जो है जो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में जो है सोचता रहता है। यही 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन को आपको देखना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ आपको।